राजनीतिक प्रस्ताव तो आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो अभी मिल जाएगा, अभी आ जाएगा। पर इस राजनीतिक प्रस्ताव में कई मुद्दे शामिल हैं। खास तौर से जो वोट चोरी अभियान राहुल जी ने निकाला है, और इस प्रस्ताव के संदर्भ में राहुल जी ने कहा भी कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब, यूरेनियम बॉम्ब, प्लूटोनियम बॉम्ब, अलग अलग बॉम्ब फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंद से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं, ये एक शुरुआत है। और वोट चोरी अभियान के बारे में इस प्रस्ताव में काफ़ी लंबा जिक्र है। और जो अभी हमारे जो प्रभारी संगठन ने आपको बताया है कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान निकाला जाएगा। और ये 5 करोड़ सिग्नेचर हस्ताक्षर इलेक्शन कमीशन को सौंपे जाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने साजिश रची है, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के कठपुतली बन गए हैं, उस संदर्भ में जो हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, वही 5 करोड़ हस्ताक्षर हम इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे। इसके अलावा कूटनीति पर काफ़ी बहस हुई, प्रस्ताव में भी इसका बहुत जिक्र है। राहुल जी ने भी इस पर अपने अंतिम भाषण में कहा कि कूटनीति की विफलताएं जो हमें देखने को मिल रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं कूटनीति को लेकर, और ये सारे दोस्त प्रधानमंत्री के हैं, और दोस्तों ने ही ऐसा स्थिति पैदा कर दी है कि हमारी कूटनीति की विफलता सामने आई है। अमेरिका, चीन, और कुछ ही दिन पहले हमें समाचार पढ़ने को मिला कि सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी मामलों पर, सुरक्षा मामलों पर एक समझौता किया है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सभी देशों को लेकर इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया है, इस पर चर्चा की गई है। और कूटनीति अभी एक बहुत बड़ी विफलता है मोदी सरकार की। जीएसटी त्योहार मना रहे हैं। 8 साल पहले राहुल जी ने खुद कहा था कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है, पर गब्बर सिंह टैक्स है। 8 साल लगे हैं। पहला धक्का हमारे अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से मिला, और दूसरा धक्का 1 जुलाई 2017 को एक गब्बर सिंह टैक्स से मिला। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इस जीएसटी में भारी मूल सुधार आने की ज़रूरत है, जीएसटी 2.0 लाने की ज़रूरत है। 8 साल बाद मजबूरी में दर काटे गए हैं, पर जब आमदनी नहीं बढ़ी है पिछले 10 सालों में, सिर्फ दर काटने से ग्राहक बाजार में नहीं आएंगे और चीज़ें खरीदेंगे जितना की उम्मीद हो रही है। तो इस जीएसटी को भी लेकर ये जो सुधार या जीएसटी में जो परिवर्तन के दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये बहुत अधूरा है, बहुत अपर्याप्त तरीके से किया गया है, सही तरीके से नहीं किया गया है। राज्यों पर इसका बहुत भारी बोझ बढ़ेगा। मुआवजा राज्यों को सही मायने में नहीं मिल रहा है। और जीएसटी को भी लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज मिलेगा, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का दर बढ़ेगा, इस पर कई सवाल उठ खड़े होते हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर प्रस्ताव में चर्चा है, और सामाजिक न्याय को लेकर खास तौर से जाति जनगणना जो एकमात्र कारण है। मोदी सरकार ने 8 साल से चुप्पी नहीं तोड़ी थी जाति जनगणना को लेकर, पर अभी उन्होंने अपना निर्णय दिया है कि 2027 के फरवरी महीने में ये जाति जनगणना करवाया जाएगा। तो ये
कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण, राहुल जी और खड़गे जी के अभियान के कारण ही हो पाया है सामाजिक न्याय। और सवाल तो उठता है कि सामाजिक सर्वेक्षण बिहार में तो हुआ था, 65% आरक्षण की घोषणा की गई थी, पर क्या वजह है, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री उस आरक्षण अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दे पाए हैं। 30 साल पहले कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु के 69% आरक्षण अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा दिया था, पर बिहार के 65% आरक्षण को जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रद्द किया गया था, उसको संवैधानिक सुरक्षा अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है, और ये डबल इंजन सरकार की विफलता है। तो आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय और सामाजिक ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं, कूटनीति के मुद्दे हैं, ये सब आपको मिल जाएगा इस प्रस्ताव में। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया, और इस पृष्ठभूमि तो संदर्भ तो बिहार का चुनाव है, और इसीलिए विशेष एक प्रस्ताव बिहार की जनता के नाम पर एक निवेदन किया गया है इस एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के द्वारा,